छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भूपेश बघेल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। उन्हें पंजाब का प्रभार भी सौंपा गया। इस संबंध में शुक्रवार को लेटर भी जारी किया गया। भूपेश बघेल ने भी जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। हालांकि अगले ही दिन शनिवार को उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उनके ही गढ़ पाटन में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। दरअसल शनिवार को छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें कांग्रेस का सुपड़ा छत्तीसगढ़ में साफ हो चुका है। भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा की 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पाटन नगर पंचायत का चुनाव हार गई है। इसके अलावा कांग्रेस को अमलेश्वर और कुम्हारी में भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दुर्ग नगर निगम में भी कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। यहां बीजेपी को मेयर पद पर जीत मिली। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब क्या है कांग्रेस की स्थिति, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। पाटन विधानसभा सीट में उन्होंने बीजेपी नेता विजय बघेल को चुनाव में हराया था। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 11 में से केवल 1 सीट जीत पाई। भूपेश बघेल खुद राजनांदगांव लोकसभा सीट से अपना चुनाव हार गए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार हो गई थी। अब निगम चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कितनी सीटें जीती कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में 173 निकायों में चुनाव हुए थे। इनमें से कांग्रेस महज 30 जगहों पर ही जीत पाई। 49 में से 35 नगर पालिकाओं में भाजपा के खाते में गए, जबकि सिर्फ 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 114 नगर पंचायत में से बीजेपी ने 81 पंचायतों पर कब्जा जमा लिया है। 173 निकायों में 126 पर बीजेपी और कांग्रेस महज 30 पर ही जीत सकी। नगर निगम में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत हासिल कर ली है। क्योंकि चुनावी माहौल था, चुनावी समीकरण में आप सब जानते ही हैं तंज कसने का दौर आता है जब भी किसी तरह का रिजल्ट आता है। तो पाटन में भी कांग्रेस की हार पर सीएम विष्णुदेव साय ने तंज किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाकर सम्मान तो दिया, लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें धन्यवाद कुछ अलग अंदाज में दिया। तीनों नगरीय निकायों में कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, लेकिन उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यही जनता का असली जवाब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिणाम कांग्रेस के खोखले दावों और झूठी राजनीति का सबूत है। जनता ने कांग्रेस की गलत नीतियों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस के पास सिर्फ वादे हैं, काम नहीं। सीएम ने कहा 2018 में कांग्रेस ने 36 वादों का घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन 5 साल में कुछ भी नहीं किया। यही कारण है कि 2023 में विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। अब कांग्रेस चाहे जो भी वादा करे, जनता उस पर भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो जैसा कि हमने आपको पूरी रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के बाद बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस के अंदर काफी अंतरकला है। ये सब चीजें उजागर होती रहती हैं और इसी के साथ चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है। तो ये थे छत्तीसगढ़ में हुए निकाय चुनाव पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।